हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके बाजार में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम ही होगा कि 7 अगस्त और 11 अगस्त का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। तो दोस्तों, मैं उसी टॉपिक से आधारित मैं आप सबके लिए 40 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो आपके लिए रामबाण साबित होने जा रहा है। तो जिन का भी एग्ज़ाम बाकी है तो वो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और चैनल पे नए आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ाते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आरंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एक का बी, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ हुआ था, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। आपका अगला सवाल हो जाएगा दोस्तों, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दो का बी, चंद्रगुप्त मौर्य ने किए थे। किसने किए थे मौर्य साम्राज्य की स्थापना? तो चंद्रगुप्त मौर्य जी ने किए थे। आपका अगला सवाल हो जाएगा दोस्तों, वर्तमान समय में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तीन का बी, नंद किशोर यादव जी थे। कौन थे? नंद किशोर यादव जी थे। तो दोस्तों मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपका अगला सवाल हो जाएगा, बक्सर की युद्ध कब हुई थी? तो बक्सर की युद्ध दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा चार का बी, 1764 में हुई थी। कब हुई थी? 1764 में बक्सर की युद्ध हुई थी। आपका अगला सवाल हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है दोस्तों, जमुना के नाम से जाना जाता है। आपका अगला सवाल हो जाएगा दोस्तों, रेशम कीट पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? सेरीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर कहा जाता है। रेशम कीट पालन के अध्ययन को अगर हम उनके बारे में पढ़ेंगे तो उसे क्या कहा जाएगा? सेरीकल्चर कहा जाएगा। आपका अगला सवाल हो जाएगा, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा भारत 1498 में आया था। जो कि भारत का खोजकर्ता यही है, वास्को डी गामा ही भारत का खोज किया था। आपका अगला सवाल हो जाएगा, भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 8 का ए, दिबांग घाटी। कौन है? दिबांग घाटी है। आपका अगला सवाल हो जाएगा दोस्तों, गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक जी का जन्म है जो 9 का सही आंसर हो जाएगा सी, तलवंडी में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? तलवंडी में हुआ था। आपका अगला सवाल हो जाएगा, चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। कब? 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। आपका अगला सवाल हो जाएगा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने किए थे। कौन किए थे? तो स्वामी विवेकानंद जी ने किए थे। आपका अगला सवाल हो जाएगा दोस्तों, 12 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, चतुर्थ बौद्ध संगीति क्या आयोजित की जाती थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 का ए, कुंड लवन। क्या? कुंड लवन। आपका अगला सवाल हो जाएगा, द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला? तो द्वितीय विश्व युद्ध लगभग 6 वर्षों तक चला। कितने वर्षों तक? लगभग 6 वर्षों तक चला द्वितीय विश्व युद्ध। आपका आंसर सी सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल हो जाएगा, संविधान बनने में कितने दिन लगे थे? तो संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। तो आपका आंसर बी सही हो जाएगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन को संविधान बनने में लगे थे। आपका अगला सवाल हो जाएगा, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा है जो सासाराम है। कहाँ है? सासाराम में है, जो कि बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? बिहार में पड़ता है। आपका अगला सवाल हो जाएगा दोस्तों, मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदाड़ो का खोज रखलदास बनर्जी ने किए थे। कौन? रखलदास बनर्जी ने किए थे। आपका सी आंसर सही हो जाएगा। कौन सा? सी आंसर सही हो जाएगा। मोहनजोदाड़ो को खोजकर्ता कौन है? तो रखलदास बनर्जी। तो आपका अगला सवाल हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 17 का सी, अनुच्छेद 54। क्या? अनुच्छेद 54 जो है वो क्या है? क्या बोल रहा है? अनुच्छेद 54 जो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है अनुच्छेद 54। आपका अगला सवाल हो जाएगा, निम्न में से किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है दोस्तों? 18 का बी आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, मंगल को कहा जाता है लाल ग्रह कहा जाता है। आपको जिस क्वेश्चन का आंसर पता है उसे आप कमेंट में भी जरूर बताएं,
जिससे आपका माइंड टेस्ट हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला सवाल हो जाएगा बिहार विधानमंडल कितने सदनीय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 19 का ए, द्विसदनीय। क्या है? द्विसदनीय है। बिहार विधानमंडल के कितने सदनीय? तो द्विसदनीय। अगला सवाल हो जाएगा एफसीआई का पूर्ण रूप क्या है? यानी एफसीआई का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो आपका हो जाएगा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आपका डी आंसर सही हो जाएगा। क्या? डी आंसर सही हो जाएगा, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आपका अगला सवाल हो जाएगा बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है? यानी बिहार में महिला पढ़े लिखे कितने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21 का बी, 51.5%। कितना? 51.5% जो है बिहार में महिला शिक्षित है। आपका अगला सवाल हो जाएगा दोस्तों भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी। कब? 1872 में हुई थी। आपका अगला सवाल हो जाएगा भारत में सिविल सेवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21 अप्रैल को। क्या? 21 अप्रैल को भारत में सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। आपका 23 का बी आंसर सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल हो जाएगा डायबिटीज यानी मधुमेह रोग किसकी कमी के कारण होता? तो मधुमेह यानी डायबिटीज जो है आपका सही आंसर हो जाएगा इंसुलिन के कारण होता है। किसके कारण? इंसुलिन के कारण होता है। आपका अगला सवाल हो जाएगा विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का मात्रक है जो कि है कूलॉम है। क्या हो जाएगा? आपका बी आंसर सही है, कूलॉम। क्या? विद्युत आवेश का मात्रक कूलॉम होता है। आपका अगला सवाल हो जाएगा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का प्रबंधन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो किस देश के? अमेरिका से लिया गया है। किस देश से? तो अमेरिका से लिया गया है। आपका अगला सवाल हो जाएगा पूर्व मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बिहार के हाजीपुर में स्थित है। कहाँ है? बिहार के हाजीपुर में स्थित है पूर्व मध्य रेलवे का मंडल। आपका अगला सवाल हो जाएगा दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28 का सी, अकबर ने। किसने किया था? अकबर ने किया था। आपका अगला सवाल हो जाएगा राष्ट्रपति को मासिक वेतन कितना मिलता है? तो राष्ट्रपति को मासिक वेतन 5 लाख रुपए मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 5 लाख रुपए मिलते हैं। अगला सवाल हो जाएगा हमारा दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है दोस्तों? प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान में है, जो कि दूध इंडिया ज़्यादा उगाता है, मतलब पैदा करता है। केसर उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? यानी पहला राज्य कौन है? तो कश्मीर है। कश्मीर में सबसे ज़्यादा केसर उत्पादन होता है, और केसर हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा हेल्पफुल होता है। आपका 32 नंबर सवाल हो जाएगा शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 32 का बी, फतेहपुर सिकरी है। क्या? कहाँ है? शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो फतेहपुर सिकरी में। आपका आंसर बी सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल हो जाएगा निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो 33 का ए नंबर सही हो जाएगा, अनुच्छेद 19। क्या? अनुच्छेद 19 जो है वो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। आपका अगला सवाल हो जाएगा भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है? तो प्राथमिक क्षेत्र का। किसका? प्राथमिक क्षेत्र का भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान है, तो प्राथमिक क्षेत्र का ए नंबर सही हो जाएगा आपका। अगला सवाल होगा प्रकाश का वेग किस में अधिकतम होता है? तो प्रकाश का वेग निर्वात में अधिकतम होता है। किसमें? निर्वात में अधिकतम होता है। आपका अगला सवाल हो जाएगा गुर्दे का कार्यात्मक इकाई क्या है? तो गुर्दे का कार्यात्मक इकाई है नेफ्रॉन। क्या? नेफ्रॉन हो जाएगा आपका सी नंबर सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है दोस्तों मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, तो क्या? वन रोपण के द्वारा। किसके द्वारा? वन रोपण के द्वारा हम लोग मृदा अपरदन को रोका जा सकता, यानी हम लोग पेड़ पौधे लगाएंगे तो मिट्टी का जो है वो अपरदन रोक सकते हैं। आपका अगला सवाल हो जाएगा दोस्तों शहनामा किसकी रचना है? तो शहनामा किसकी रचना है? फिरदौसी की है। किसकी है? फिरदौसी की रचना है। शहनामा जो है आपका डी आंसर सही हो जाएगा, फिरदौसी की रचना है। आपका अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी, तांबा जो है वो मिश्र धातु नहीं है। आपका अगला सवाल हो जाएगा एंड लास्ट सवाल हो जाएगा बिहार के मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण यानी आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो कहाँ होता है दोस्तों? अस्थि मज्जा में। दोस्तों ये 40 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण थे।
अगर आप चैनल पे नए आए थे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पे इस तरह का वीडियो मिलता रहेगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका आंसर सही था तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक ज़रूर करें।